हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए एक एक बातों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहण योग और विष योग की। 10 अगस्त को रात्रि में, यानी कि 9 अगस्त की रात्रि 2:10 जो कि 10 तारीख लग चुकी होगी, इस समय से ग्रहण योग प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर काल कुंभ राशि पर होगा और फिर 12 तारीख से सुबह 6:10 से मीन राशि पर गोचर करेंगे और 14 तारीख को सुबह 9:05 तक मीन राशि पर गोचर करेंगे। तो पहले तो ग्रहण योग बनेगा, फिर विष योग बनेगा। इसका क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानी हमें इस समय रखना चाहिए, इसकी हम चर्चा इसमें करेंगे। और पहले मैं बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रहण योग और विष योग की, तो ये चंद्रमा द्वारा निर्मित है। यानी कि ग्रहण योग बनेगा जब कुंभ में राहु भी हैं, आप जानते ही होंगे। तो कुंभ में राहु हैं और चंद्रमा भी आ जाएंगे, जिससे ग्रहण योग बनेगा, जो कि यहाँ पर एक हमारे पास प्लस पॉइंट है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जिसकी वजह से ये जो ग्रहण योग है इसका प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, वो कम हो जाएगा, पर प्रभाव तो मिलेगा ही। और जब मीन में जाएंगे, यानी कि 12 से 14 तारीख के बीच में मीन में रहेंगे, तो ये समय होगा जो कि शनि के साथ होंगे, जिसकी वजह से विष योग बनता है। इस समय गुरु की दृष्टि नहीं होगी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा यदि सावधान रहने की हमें आवश्यकता होगी तो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में। इसके अलावा जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी ग्रह हैं, तो वो ग्रह अच्छे भी फल दे रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बुरा ही बुरा होने वाला है, अच्छा फल भी मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ, समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसे यदि काम करेंगे इनसे रिलेटेड, यहाँ हमें सावधान रहना कि कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि आती है तो हमें मालूम है कि क्या प्रॉब्लम आनी है, तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, क्या सलूशन हमारे पास हो सकता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं पहले कि 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में जब ग्रहण योग बनेगा, कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे और आपके यानी कि मिथुन वालों के भाग्य भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखा जाए तो चंद्रमा आपके धन भाव यानी दूसरे भाव के अधिपति होकर भाग्य भाव में आए हैं। ये अपने आप में बड़ा राजयोग कहला जाता है, इसमें भाग्य वृद्धि हो जाती है, परंतु ग्रहण योग होने की वजह से यहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। किन विषयों में हमें ध्यान रखना होगा 10 से 12 तारीख के बीच में। एक ऐसा निश्चित कर लीजिए कि कोई भी काम आपको करना है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा मन में होता है, और जब मन हमारा सही स्थिति में ना हो तो हम निर्णय लेते या कोई काम करते तो जल्दबाजी में कर जाते हैं और उसकी वजह से बाद में समस्याएं होती हैं। तो जल्दबाजी में इस समय बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है। और इसके अलावा भाग्य भाव में ये ग्रहण योग बनने जा रहा है, तो आपको ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जो भाग्य के भरोसे हों। अब जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें भाग्य बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ऐसे कामों से हमें बचने की आवश्यकता होगी। पिता के स्वास्थ्य में इसका निगेटिव प्रभाव हो सकता है, तो पिताजी के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। या आपके दोनों के बीच में रिश्तों में कोई मतभेद हो सकता है, तो ये ना होने पाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा खासकर हासिल करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये सावधानी का समय रहने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु ये मुख्य रूप से। और इसके अलावा यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता एग्ज़ाम दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं, या आप कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं किसी भी विषय के लिए, या आप जॉब के लिए, अन्य जो स्थितियों के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, तो वहाँ पर बहुत ध्यान से लिखिए, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में गलतियाँ कर जाते हैं। खेल कूद से जुड़े हुए हैं आप, या किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं आप, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में
आपको इन विषयों पर, इन क्षेत्रों पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कोई गलतियाँ आपसे ना होने पाए। इसके अलावा जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे, यानी कि 12 से 14 के बीच में, यानी कि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पर कि हम अपने जॉब को लेकर, यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कर्म ही है, कर्म भाव है, तो हमें अपने कर्मों को करते समय ध्यान रखना, खासकर नौकरी में, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ लोग साजिश कर सकते हैं, आपको तकलीफ़ें देने की कोशिश कर सकते हैं। बॉस के साथ, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ मतभेद हो जाना, या जॉब में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाना, या ऐसी चीज़ें, या आप पब्लिक से संबंधित कोई, जैसे आप मैनेजर हैं या और भी ऐसे कोई भी काम जो कि आपके हाथ के नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो उनके बीच में मतभेद हो जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ज़मीन है, गाड़ी वाहन है, या और भी कोई चीज़ें हैं आप खरीद रहे हैं, उस समय ध्यान रखिए कि इसमें जो बताया जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, हम जैसे हम समझ रहे हैं वैसा ही है कि नहीं, क्योंकि कई बार यहाँ पर आपके साथ स्कैम होने की संभावना देखी जा सकती है। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी, और खासकर माता के स्वास्थ्य का, और इसके अलावा यहाँ पर रिश्तों में भी कई बार अनबन हो सकती है। तो इन विषयों पर आपको 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में टोटल ध्यान रखना है। और उपाय क्या करना चाहिए? तो चंद्रमा से रिलेटेड सभी उपाय कर सकते हैं, जैसे शिव आराधना करना और चांदी की चीज़ें धारण करना, अंगूठी, कड़ा इत्यादि जो भी आप धारण कर सकें, और चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप, सबसे बड़ी बात है दिनचर्या को बेहतर करिए, जिससे सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दिनचर्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ख़ासकर चंद्रमा से यदि हम बात करें तो आप जल्दी सोने की कोशिश करिए, क्योंकि रात्रि में ज़्यादा देर तक जगने से चंद्रमा कमज़ोर पड़ते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लीजिए साथ में, बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर से मैं बता दूं, कुछ लोग, क्योंकि अभी पिछले भी हमने वीडियो बनाए थे कुछ, तो उसमें लोगों का ये था कि हम डर रहे हैं या डराया जा रहा है। बिल्कुल इसमें डराया नहीं जा रहा, इसमें आपको सावधान किया जाता है कि इन विषयों से रिलेटेड यदि कोई काम आप कर रहे हैं, यहाँ आप सावधान रहें। और फिर से मैं बता दूं, बात दोहरा रहा हूँ फिर भी क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, चंद्रमा के अलावा भी और ग्रह हैं तो अच्छा फल भी दे रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि ये सब होगा ही होगा। हाँ, पर हमें ध्यान रखना है इन विषयों पर। और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।